ब्रह्मास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय धृष्टये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस मनोहर रंगशाला में उपस्थित सभी छात्रगण, अध्यापकगण को हमारा विनम्रता पूर्वक जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग आनंद के महासागर में निमज्जित होंगे। आज के इस प्रवचन का आगाज करने से पहले मैं चित्रिनी नर्सिंग कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. पटेल, उनके सुपुत्र डॉक्टर नृपेंद्र भाई और यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र भाई शर्मा, सभी को विनम्रता पूर्वक तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। Preeminently, I would relish to express my unequivocal, bona fide and veritable gratitude to Mr. A.K. Patel, Dr. Nrupendra Bhai and Dr. Narendra Bhai for exhibiting such congenial sentiments towards me. It is a magnanimous delectation being in front of all the vivacious, dynamic and Promethean students. Mr. A.K. Patel, he is a man brimming with simplicity, humility and divinity. He is not only very sagacious, but very sentimental and transcendental as well. आज हमें डॉक्टर ए.के. पटेल से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। उनका स्वभाव बहुत विनम्र है और उनको जो अध्यात्म, धर्म, भगवान और संतों के प्रति जो जज्बाते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ आकर। आज हम एक ऐसे गणमान्य विषय पर परिचर्चा करेंगे। ये विषय महज सुनने के लिए नहीं है, ये विषय हमारे जीवन में चरितार्थ करने के लिए, ये हमारे जीवन को तब्दील करने के लिए है, ये हमारी रहन सहन में तब्दीली लाने के लिए है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक अपितु गंभीरता से ये कहना चाहूँगा, यदि आप आज की इन बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो आपके जीवन में वाकई इनकिलाबी तब्दीली आएगी। I can vouch for you that if you implement today's session in your life would be absolutely metamorphosed. Today's session will not only be very informative but very transformative as well, with the stipulation that if you implement at least one point in your life. So are we guys ready? Okay. यदि आपको जीवन में सफल बनना है, यदि आपको अपने जीवन में तरक्की करनी है, यदि आपको जीवन में आनंद चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जीवन में एक लक्ष्य होना बेहद अनिवार्य है। आप कहेंगे स्वामी जी इतनी छोटी उम्र में ही आप हमें कहेंगे कि एक लक्ष्य होना जरूरी है। हम कहेंगे इतनी छोटी उम्र से ही आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य होना बेहद जरूरी है। हम किसी एक कॉलेज में गए थे और वहाँ पर हमने एक बात की कि
आपको जीवन में एक लक्ष्य होना बेहद अनिवार्य है। तो प्रवचन के बाद कोई एक बंदा हमें मिलता है और कहता है कि स्वामी जी आप हमें कहते हैं छोटी उम्र में लक्ष्य रखना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारे पिताजी 50-60 साल के हो गए, वो भी इधर उधर 60 साल की उम्र में भटक रहे, उनके जीवन में भी किसी किस्म का लक्ष्य नहीं, और आप हमें क्यों बता रहे कि इतनी छोटी उम्र में लक्ष्य रखना जरूरी है। तो हमने कहा बेटे यदि तुम्हें भी तुम्हारे पिताजी की तरह इधर उधर भटकना है तो तुम भी एक लक्ष्यहीन जिंदगी जी सकते हो। द चॉइस इज योर्स। यदि आपको जीवन में सफल बनना है तो जिंदगी में एक लक्ष्य होना बेहद जरूरी है। Research indicates that 80 to 90% of the college students do not have any goal in their life, and that is the reason they are not able to succeed in their life. आप लोग कहेंगे स्वामी जी हमारा तो एक लक्ष्य है कि हमें नर्सिंग कॉलेज में से ग्रेजुएट बन के एक अच्छा नर्स बनना है, राइट? लेकिन वो आपका जीवन लक्ष्य नहीं है, वो आपका करियर गोल है। क्या है? इट इज योर करियर गोल, नॉट लाइफ गोल। आपको नर्स बनने के बाद क्या करना है, आपको डॉक्टर बनने के बाद क्या करना है, आपको फार्मासिस्ट बनने के बाद क्या बनना है, आपको इंजीनियर बनने के बाद क्या बनना है, आर्किटेक्ट बनने के बाद क्या बनना है, उसका भी एक मकसद होना चाहिए। यदि आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आप मान लीजिए कि एक मकान बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, तो आप आर्किटेक्चरल प्लान के बिना मकान बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, राइट? मान लीजिए किसी एक बंदा है, वो कहेगा कि मेरे बेटे की शादी है 3-4 महीने के पश्चात और मुझे इस मकान को 3-4 महीने में बना लेना है। तो वो सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एकजुट करता है और कहता है कि भैया मुझे इस घर को 3-4 महीने में बना देना है। तो वो इंजीनियर्स कहेंगे कि इसका आर्किटेक्चरल प्लान क्या है। वो भैया कहेंगे प्लान वान बनाने का मेरे पास समय नहीं है, सीधा मकान बना दीजिए। तो वो मकान बना पाएगा? उनको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे लिविंग रूम बनाना है, कहाँ पे डाइनिंग हॉल बनाना है, कहाँ पे बेडरूम बनाना है, कहाँ पे ड्राइंग रूम बनाना है, कहाँ पे पूजा रूम बनाना है, कहाँ पे गैलरी बनानी है। वो सब यदि उसको मालूम ही नहीं होगा तो वो मकान किस तरीके से बना पाएगा? तो वो भैया कहते हैं ये प्लान वान में मैं नहीं बनता, सीधा मकान बना दीजिए। मकान बना पाएगा वो? Just as you cannot make your house without an architectural plan, similarly, you cannot succeed in your life without having a goal in your life. इसलिए जीवन में लक्ष्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य बिना आपको कौन सी दिशा में जाना वही आपको मालूम नहीं होगा। आप मैरी गो राउंड की तरह गोर गोर भटकते रहेंगे। आपके पास चाहे कितनी भी एनर्जी हो, कितनी भी स्किल्स हो, कितनी भी बुद्धिमत्ता हो, कितने भी आप जीनियस हो, नॉलेजेबल हो, फिर भी यदि आपके जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो वो नॉलेज, वो स्किल्स कुछ भी काम में नहीं आएगा। जैसे कि किसी बंदे के पास मकान बनाने के लिए पैसे हो, रिसोर्सेस हो, मैन पावर हो, लेकिन यदि उसके पास आर्किटेक्चरल प्लान ही नहीं होगा तो वो मकान बना ही नहीं पाएगा। वैसे ही यदि आपको अपने जीवन में तरक्की करनी है तो एक लक्ष्य होना बेहद जरूरी है। और जब आप अपने जीवन में लक्ष्य रखेंगे फिर भी आप बाद में ही आप सफल बन पाएंगे। कोई भी व्यक्ति देखिए जन्मजात महान पैदा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पैदाइश से ही महापुरुष बनता नहीं है। उसके लिए उसके जीवन में एक गोल होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो उसके बाद वो इंसान महापुरुष मिलता है। एक प्रवक्ता थे, वो किसी एक स्कूल में पोरबंदर शहर में प्रवचन देने के लिए गए थे। तो वो सोच रहे थे कि मैं पोरबंदर शहर में जा रहा हूं तो मैं कौन से विषय पर प्रवचन करूंगा। तो सोचते थे, अगले दिन बहुत सोचा, फिर उन्होंने सोचा कि मैं पोरबंदर शहर में ही जा रहा हूं तो सबसे जायज यही होगा कि मैं गांधी जी के विषय में बात करूं, क्योंकि पोरबंदर महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। सही बात है ना? तो उन्होंने सोच रखा कि मैं ऑडियंस में जाऊंगा और किसी एक छात्र को, किसी एक अंतेवासी को पूछूंगा जिसका उत्तर गांधी जी आए, और जैसे ही वो छात्र उनके प्रश्न के उत्तर में गांधी जी का नाम देगा, मैं मेरे प्रवचन का आगाज करूंगा। तो वो तो सब तैयार करके प्रवचन देने के लिए उत्साह के साथ पोरबंदर के शहर में किसी एक स्कूल में चले और उन्होंने किसी एक बेटे को पूछा, बेटे तुम्हारे इस शहर में
कौन से महापुरुष का जन्म हुआ। किसी एक छात्र को पूछा उन्होंने, वो लड़के ने सिर हिलाया, मुझे मालूम नहीं। फिर उस प्रोफेसर ने दूसरी मर्तबा पूछा, बेटे तुम्हारे इस शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ है। छात्र ने फिर सिर हिलाया, मुझे मालूम नहीं। तो उस प्रोफेसर को ऐसा लगा कि इस लड़के को ये मालूम नहीं होगा शायद कि मैं पोरबंदर शहर की बात करता हूँ। तो उन्होंने तीसरी मर्तबा पूछा, बेटे तुम्हारे इस पोरबंदर शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ। छात्र ने फिर अपना सिर हिलाया, कहा मुझे मालूम नहीं। तो अब इस प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि ये छात्र मेरा उपहास करता है, मेरी दिल्लगी करता है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर उस प्रोफेसर ने उस लड़के को कहा, अरे अक्ल के शत्रु मूर्ख, तुझे ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारे इस पोरबंदर शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ। छात्र ने फिर सिर हिलाया, कहा मुझे मालूम नहीं। तो प्रोफेसर ने अब उसको सोचा कि उसको थोड़ी हिंट दे दूंगे। तो प्रोफेसर ने बताया कि ये वही महापुरुष है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी। ये वही महापुरुष है जिनका तस्वीर हमारी करेंसी में, हमारी रुपये के अंदर छपी हुई होती है। फिर भी उस छात्र ने कहा मुझे मालूम नहीं। तो प्रोफेसर को और भी गुस्सा आ गया। फिर वो छात्र विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उस प्रोफेसर को कहता है, सर आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सर, किसी भी गांव में, किसी भी घर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में किसी भी महापुरुष का जन्म होता नहीं है। कोई भी जन्मजात महापुरुष पैदा होता नहीं है। वो अपने गोल के जरिए, अपनी कड़ी मेहनत के जरिए, अपनी डिटर्मिनेशन के जरिए, रेजोल्यूशन के जरिए वो महापुरुष बनता है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात महापुरुष बनता नहीं। इस छात्र का उत्तर सुनकर पूरे क्लासरूम में सन्नाटा सा आ गया। प्रोफेसर को भी अपनी गलती समझ में आई कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात महापुरुष बनता नहीं है। वो अपने कर्मों के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, अपने गोल के जरिए महापुरुष बनता। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सभा मंच में बैठे सभी लोग, आप आज औसत दर्जे के व्यक्ति होंगे, नॉर्मल इंसान होंगे, मीडियोकर लेवल के होंगे, लेकिन यदि आपके पास एक गोल है, एक विजन है, तो आप वाकई महान बन के रहेंगे। यदि आपके जीवन में गोल नहीं होगा तो आप चाहे कितने भी जीनियस होंगे, लेकिन कभी भी आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जब छोटे से थे तो चाय की बिक्री करते थे, हम सब इस बात से बखूबी परिचित है, राइट। तो वो जब भी चाय की बिक्री करते थे तो वो हर दिन शाम को आसमान के सितारों के सामने देखते थे। आसमान में सितारों के सामने देखकर वो सितारों को ललकारते थे कि एक दिन मुझे भी आपकी तरह दमकना है, एक दिन मुझे भी आपकी तरह चमकना है, एक दिन मुझे भी आपकी तरह झिलमिलाना है, जगमगाना है। और हर दिन उनका ये विजन था, और एक दिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर रहे। सही बात है ना। और आज वो हिंदुस्तान के ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, और आज वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए, क्योंकि उनके पास एक विजन था। क्या था? एक गोल था, डिटर्मिनेशन था, हार्ड वर्क करने का एक जज्बा था। इसीलिए आज वो देश के वजीर आजम बन गए। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य रखना बेहद जरूरी है, और उस लक्ष्य के साथ आपको हार्ड वर्क करना भी बेहद जरूरी है। आप मान लीजिए एक लक्ष्य सेट कर लिया, लेकिन आप उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कभी भी आप अपने जीवन में सफल नहीं बन पाएंगे। और जब मैं हार्ड वर्क की बात करता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के लिए हार्ड वर्क किया, फिर सो गए, फिर टीवी देखने लगे। When I talk about hard work, I'm talking about consistent hard work. Repeat it please. What did I say? Consistent hard work. Hard work नहीं, क्या? Consistent hard work. लगातार, निरंतर hard work. There is a difference between, see, there are two types of people. Some people hardly work smart, and some people smartly work hard. Smartly work hard versus हार्डली वर्क हार्ड। आज आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आपको चयन करना है। यदि आप स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करेंगे,
you will definitely embrace and cherish success in your life. इसलिए आपको स्मार्टली कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना है। इस पर मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देता हूं। आई थिंक दैट एग्जाम्पल वुड बी सफाइस टू इलुसिडेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू इलुसिडेट। आप सभी सचिन तेंदुलकर के नाम से बखूबी सुपरिचित होंगे, राइट? जब सचिन तेंदुलकर 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में और 4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलकर जब वो रिटायर्ड हुए थे, तो किसी एक इंटरव्यूअर ने उनको पूछा कि सर आपकी सफलता का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जेंटलमैन, आई प्ले क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट, आई वॉक क्रिकेट, आई रन क्रिकेट, आई ड्रीम क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, इट इज 24/7 क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। यदि आपके जीवन में भी एक लक्ष्य होगा, आपका जो कुछ भी लक्ष्य हो, जैसे सचिन का लक्ष्य था क्रिकेट, तो उनको क्रिकेट क्रिकेट के ही विचार आते थे, वैसे ही आप और हमारे जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य हो, उनके विचार हमें कितने आते हैं। जैसे हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, आपका और कोई लक्ष्य होगा, तो उसके विचार हमारे जीवन में कितने आते हैं, उसका विचार करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक आप 24 घंटे अपने लक्ष्य के विषय में विचार नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी सफलता के कदम नहीं छू सकेंगे। इसलिए आपको सफल होना है तो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना है। फिर सचिन आगे इंटरव्यू में बताते हैं कि एवरी डे एट 6 AM इन द मॉर्निंग आई एम इन द नेट्स एंड प्रैक्टिसिंग। हर दिन सुबह 6 बजे मैं नेट्स में चला जाता हूँ और 500 डिलीवरीज का सामना करता हूँ, हर दिन सुबह 6 बजे। तो इंटरव्यूअर बहुत ही शातिर था, उन्होंने पूछा सचिन को, सर जिस दिन आपने मान लीजिए कि सेंचुरी लगाई और डबल सेंचुरी ठोक दी, उस दिन भी, दूसरे दिन भी आप नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है? सचिन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि जिस दिन मुझे मान लीजिए कि मैंने सेंचुरी लगा दी, डबल सेंचुरी लगा दी, फिर भी दूसरे दिन में नेट्स में मैं 500 डिलीवरीज का सामना करने के लिए जाता हूँ। ऐसा नहीं कि सफलता मिल गई तो अब हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इंटरव्यूअर और भी शातिर था, उन्होंने और भी आगे प्रश्न पूछ लिया कि सर मान लीजिए कि आपने सेंचुरी लगा दी, आपकी वजह से भारत की टीम जीत गई, तो आप सुबह पहले उठते ही क्या अखबार नहीं पढ़ते कि सचिन तेंदुलकर का नाम आया होगा अखबार में, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर, तो आपको भी वो सुनना अच्छा नहीं लगता है? सचिन ने कहा कि यदि मान लो कि कई अखबारों में मेरी तस्वीर छपी है, मेरी प्रशंसा छपी हुई है, फिर भी आई फेस 500 डिलीवरीज एवरी सिंगल मॉर्निंग एंड ओनली देन आई ओपन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड आई रीड द न्यूज़पेपर्स। हमारे विषय में कैसा है? हम तो सुबह उठते ही न्यूज़पेपर खोल देते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब शुरू कर देते हैं। सचिन उनकी प्रशंसा पढ़ने के लिए भी अखबारों को नहीं देखते थे, सोशल मीडिया को नहीं देखते थे, और हम किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में पढ़ने के लिए, ये एक्टर क्या करता है, ये एक्ट्रेस क्या करती है, ये स्पोर्ट्समैन क्या करता है, उनके विषय में पढ़ने के लिए हम हमारे जीवन का कितना समय गवा कर देते हैं। क्या वो एक्टर आपको सफलता देने वाला है? वो एक्ट्रेस आपको सफलता देने वाली है? वो स्पोर्ट्समैन आपको सफलता देने वाला है? आप इतनी बेताबी से उनके विषय में इतना कुछ पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर, वो आपको कभी भी सफलता देने वाले हैं? तो आप उनके विषय में पढ़ने के लिए यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर क्यों इतना समय अतिवाहित करते हैं? सबसे मूर्खता ये है हमारे हिसाब से। इसलिए यदि आपको जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो सचिन की तरह कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना ही होगा। मैंने पहले भी ये टर्म का उपयोग किया था, हार्डवर्क नहीं लेकिन कंसिस्टेंट हार्डवर्क। सचिन ने पिछले 24 सालों में एक भी दिन उनके जीवन में ऐसा नहीं आया, सफलता मिली हो या असफलता मिली हो, बुखार हो या कुछ भी हो जाए शरीर में, 24 सालों में आप यकीन कीजिए कि एक भी दिन ऐसा न होना कि 6 बजे सुबह में वो प्रैक्टिस करने के लिए न चले जाए। हम हमारे लक्ष्य के लिए इतनी मेहनत कभी भी करते हैं? कभी नहीं करते, इसलिए हमें सफलता नहीं मिलती। और यदि आप हार्डवर्क करेंगे, देखिए ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, इम्पेडिमेंट्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, द्विधाएं आएंगी, लेकिन कभी भी आपको उनके सामने देखना नहीं। एडविन मॉसेस एक विश्व के प्रसिद्ध एथलीट से, आज भी वो जीवित है। उन्होंने
4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ही इज 4 टाइम ओलंपियन, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। एडविन मॉसेस उनका नाम है। वो हडल्स के चैंपियन है, 400 मीटर्स हडल्स चैंपियन। हडल्स माने बाधा दौड़, दौड़ते हैं फिर वो बैरिकेड्स आ जाते हैं, फिर उसको कूदना है, फिर दौड़ना है, फिर बैरिकेड्स को कूदना है। ऐसे 400 मीटर्स हडल्स के वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो वो भी जब सफल हुए तो उनके भी रिटायरमेंट के दिन किसी इंटरव्यू ने उनको पूछा कि एडविन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। देखिए जो सफल होते हैं ना उनको लोग पूछते हैं, जो सफल नहीं होते उनको तो लोग ऐसा ही पूछते हैं कि आपकी असफलता का राज क्या है। लेकिन जो सफल होते हैं उनको लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो जैसे सचिन को पूछा वैसे ही एडविन को पूछा किसी ने कि एडविन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो एडविन बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं आई डोंट सी हडल्स इन माई लाइफ। हडल्स माने बाधाएं। मैं मेरी जिंदगी में कभी भी बाधाओं को देखता नहीं। हडल्स आर दोज दैट यू सी व्हेन योर आईज आर ऑफ द गोल। बाधाएं वो होती है, कठिनाइयां वो होती है जब आपका जीवन अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है। इसलिए यदि आपको जिंदगी में इस तरक्की को हासिल करना है तो आपको सभी कठिनाइयों को दरकिनार करके अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। तभी आप अपने जीवन में सफलता को एम्ब्रेस कर सकेंगे। और सफलता करने के लिए आपको अपने जीवन में अपने आप पर विश्वास होना बेहद जरूरी है, बेहद लाजिम है। यदि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। मैन इज लिमिटेड नॉट बाय हिज एबिलिटीज बट बाय हिज विजन। व्यक्ति अपनी क्षमताओं से नहीं लेकिन अपने विजन के जरिए सीमित हो जाता है। आंखें सबके पास समान है लेकिन विजन सबके पास समान नहीं है, और यही इंसान को इंसान से अलग करता है। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे ना तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इंसान भी आपकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए यदि आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो अपने आप पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। देखिए भगवान ने हमें बहुत कम दिया है। अन्य जीव के कंपैरिजन में आप अपनी तुलना करेंगे ना तो भगवान ने हमने अन्य जीव सृष्टि के कंपैरिजन में बहुत कम दिया है। हम मछलियों की तरह तैर नहीं सकते लेकिन हमने जलयान बनाए। हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते लेकिन हमने हवाई जहाज बनाए। चीते की तरह हमें स्फूर्ति नहीं मिली लेकिन हमने हाई स्पीड कार्स बनाए हैं ना। बाज की नजर नहीं मिली हमें लेकिन हमने टेलीस्कोप्स बनाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें सबसे नायाब तोहफा दिया है और वो है खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखना। जब तक आप खुद की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक भगवान भी आपकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। इफ यू ब्रेक द वर्ड इम्पॉसिबल व्हाट डज इट से? आई एम पॉसिबल। देखिए महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि हे भगवान कौन से ऐसा इंसान है जिसे सफलताएं नहीं मिलती, कौन सा ऐसा इंसान है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती, तब भगवान श्री कृष्ण गीता जी में इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति। जिनको अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, जिनको अपने आप पर संशय होता है, उनका विनाश हो जाता है। इसलिए यदि आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो आपकी क्षमताओं पर आपको विश्वास रखना ही होगा। देखिए जब हाथी छोटा सा होता है ना, हाथी जब छोटा सा होता है तो जो महावत होता है ना वो हाथी को छोटी सी कमजोर संगल से बांध देता है, छोटी सी कमजोर रस्सी से, चेन से बांधता है। तो वो छोटा सा हाथी जब छोटा होता है तो वो रस्सी को तोड़ने के लिए बहुत ही प्रयत्न करता है लेकिन वो संगल को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त क्या होता है मालूम है? हाथी की क्षमता बहुत कम होती है और चेन की क्षमता बहुत मजबूत होती है। इसलिए छोटा सा हाथी वो चेन को तोड़ नहीं सकता।
अब आप देखना वही हाथी जब गजराज बन जाता है, अब इस हाथी के अंदर ऐसी क्षमताएं आ गई है कि वो पर्वतों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है, वो बड़े बड़े इमारतों को भी तोड़ कर फेंक सकता है। लेकिन वही हाथी एक छोटी सी संगल को भी नहीं तोड़ सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जब छोटा सा था तो उनके उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसा हो गया है कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता, मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ये उसकी जहन में डाल दिया कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ पाऊंगा। इसलिए वही हाथी जब गजराज बन जाता है फिर भी वो छोटी सी चेन को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। क्या है कमी? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वैसे ही हमारे अंदर बहुत ही इंटेलिजेंस होगी, बहुत ही बुद्धिमत्ता होगी, लेकिन यदि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। देखिए, समुद्र में करोड़ों लीटर पानी होता है, सही बात है ना? समुद्र में अरबों लीटर पानी होता है, अरबों लीटर पानी होता है, लेकिन फिर भी वो जहाज को डुबा नहीं सकता। जहाज तब ही डूब जाता है जब जहाज के अंदर छोटा सा छिद्र पड़ जाता है, और जब छोटा सा छिद्र जहाज के अंदर पड़ जाता है तो वो नदी भी वो जहाज को डुबा सकती है। वैसे ही बाहर जितनी भी कठिनाइयां होगी, जितने भी चैलेंजेस होंगे, आप कभी भी हार नहीं सकोगे। लेकिन जैसे ही आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर एक छोटा सा भी छिद्र पड़ जाएगा, उस वक्त आप हार जाएंगे। इसलिए कभी भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर छोटा सा भी छिद्र नहीं होने देना। आप में से कितने लोगों ने एडविन हिलरी का नाम सुना है? एडमंड हिलरी का नाम सुना है? उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। तो उनका एक लक्ष्य था कि मुझे माउंट एवरेस्ट को सर करना है। उनको भगवान पर विश्वास भी बहुत था। तो माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए जाते हैं, तो पहली मर्तबा जब वो जाते हैं तो इतने साइक्लोन्स होते हैं, इतनी ठंडी होती है, इतना बर्फ होता है माउंट एवरेस्ट पर, वो उनको वापस आ जाना पड़ा। और जैसे ही वापस आते हैं वो माउंट एवरेस्ट के सामने नीचे से देखते हैं और माउंट एवरेस्ट को ललकारते हैं और कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, इस बार मैं हार गया हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली विन। मैं मेरा पैर आपके सर पर रखूंगा। माउंट एवरेस्ट को वो ललकारता है, नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली विन। और वो उसका कारण बताते हैं, उसका सबब वो बताते हैं, जो कारण पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। उनका ये जो कारण था वो बताते हैं। वो कहते हैं, ऐसे माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो, बट ऐसे ह्यूमन बीइंग आई कैन ग्रो। एक पर्वत होने के नाते तू ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं ग्रो कर सकूंगा। इसलिए मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पर जरूर जाऊंगा। और 1953 में एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट पर सर करते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और भगवान के विश्वास होने की वजह से। उनके पास एक लक्ष्य था, एक विजन था और सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से वो माउंट एवरेस्ट को सर कर सकते। 1903 में हैरी एंड्रयूस नाम के एक ओलंपिक्स के कोच थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि कोई भी इंसान ओलंपिक्स में 1 माइल की दौड़ 4 मिनट के अंदर खत्म नहीं कर सकता। ये हैरी एंड्रयूस जो ओलंपिक्स के मशहूर कोच थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट को जारी किया कि यदि किसी को 1 माइल की दौड़ करनी है, ही कैन नॉट कंप्लीट विद इन 4 मिनट्स। तो सभी लोगों के अंदर ये वाक्य गूंज रहा था। सभी सोच रहे थे कि अरे भैया, हैरी एंड्रयूस ने इस स्टेटमेंट को जारी किया है, तो हम कभी भी ओलंपिक्स की दौड़ को, 1 माइल की दौड़ को 4 मिनट के अंदर कभी भी खत्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन 1954 में एक बंदा आया, उन्होंने हैरी एंड्रयूस की इस शब्द को नहीं सुना और उन्होंने 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स और 4 मिली सेकेंड्स के अंदर इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला। 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स और 4 मिली सेकेंड्स के अंदर उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला। फिर 10 साल के ही अंदर 1964 में एक जिम रियोन नाम का कॉलेज का लड़का,
उन्होंने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला और 3 मिनट्स और 59 सेकेंड्स में उन्होंने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। क्योंकि उन्होंने हैरी एंड्रयूज के शब्द को नहीं सुना था। वो कहते थे कि कोई भी इंसान इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखा, तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। 1955 में डॉक्टर लेडी फॉरेस्ट ने यह स्टेटमेंट जारी किया था कि कोई भी इंसान चंद्र तक नहीं पहुंच सकता। क्या? कोई भी इंसान चंद्र तक नहीं पहुंच सकता। बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे, तो लोगों को सोचा कि यदि डॉक्टर लेडी फॉरेस्ट कहते हैं तो हम कौन है कि चंद्र पर जा सके। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने उनके वाक्य को भी नहीं सुना और 1969 में 1969 में उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला और वो चंद्रमा पर पहली मर्तबा गए, क्योंकि उनको अपने आप पर विश्वास था और भगवान पर विश्वास था। लॉर्ड केल्विन ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि कभी भी कोई भी वस्तु जो हवा से भारी है, एनीथिंग दैट इज हेवियर देन एयर कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर कोई भी चीज जो हवा से भारी है वो कभी भी उड़ान नहीं कर सकता। लेकिन राइट ब्रदर्स ने उनके इस स्टेटमेंट को सुना नहीं। उन्होंने तो लोहे को उड़ा दिया, लोहे को उड़ा दिया। 16 साल की बहुत ही कंसिस्टेंट मेहनत के बाद राइट ब्रदर्स ने लोहे को उड़ाया, क्योंकि उनके पास एक विश्वास था, अपनी क्षमताओं पर उनको विश्वास था। इसलिए एक लड़की थी जिनका नाम था विल्मा रोडेल्फ। वो जब छोटी सी थी तो शी हैड ए पोलियो, तो डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि यू विल नेवर बी एबल टू वॉक अगेन। लेकिन उनकी माता ने कहा बेटी तू वॉक कर सकेगी। तो विल्मा रोडेल्फ अपने इंटरव्यू में बताती है कि आई बिलीव माई मदर रेदर देन द डॉक्टर। और उन्होंने चलना शुरू कर दिया और चलते चलते उनको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि ओलंपिक्स के 3 गोल्ड मेडल वो लेके आई। पोलियो था फिर भी चलने की बात दूर रही, लेकिन दौड़ के शी वॉन ओलंपिक्स 3 गोल्ड मेडल्स। व्हाई? बिकॉज शी हैड कॉन्फिडेंस। शी इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, विल्मा रोडेल्फ, क्योंकि उनके पास एक आत्मविश्वास था। कार्ल रूइस करके एक इंसान थे, वो किसी एक प्रवचन को सुनने के लिए गए थे, किसी एक चर्च में एक प्रवचन को सुनने के लिए गए थे। तो किसी एक प्रीस्ट ने उनको बताया कि यदि आपके पास एक चावल जितना भी विश्वास है तो आप पूरी जिंदगी पूरी दुनिया को हरा सकते हैं। तो ये कार्ल लुईस ने इस वाक्य को सुना। फिर जैसे ही प्रवचन पूरा होता है तो वो उस प्रीस्ट के पास लंगड़ाते लंगड़ाते जाता है। तो प्रीस्ट ने सोचा अरे इनको तो एक राइट लेग पैरालाइज्ड है। तो फिर ये कार्ल लुईस ने प्रीस्ट को एक प्रश्न पूछा, प्रीस्ट को प्रश्न पूछा, कैन आई बी द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड? क्या मैं इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला हो सकता हूँ? प्रीस्ट ने कहा अरे बेटे तू तो पैरालाइज्ड है, तू कैसे चल भी नहीं सकता, तू इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर कैसे बन सकता है? तो कार्ल लुईस ने कहा कि अभी अभी तो आपने बताया कि आपके अंदर एक चावल जितना भी विश्वास है तो आप पूरी दुनिया को हरा सकते हैं। तो प्रीस्ट ने कहा ये सब बातें बोलने के लिए, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं होती। लेकिन कार्ल लुईस ने कहा कि आपके लिए ये बातें बोलने के लिए ही, लेकिन मैं तो इस बात को इम्प्लीमेंट करके रखूंगा। और वो उन्होंने इस बात को इम्प्लीमेंट की एंड ही वॉन 9 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स। उनका राइट लेग पैरालाइज्ड था फिर भी ही वॉन 9 गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक्स गेम, क्योंकि उनको अपने आप पर विश्वास था और भगवान पर विश्वास था, इसलिए वो इस कार्य को मुमकिन कर सके। इसलिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य भी होता है, हम उसके लिए हार्डवर्क भी करते हैं, उसके लिए हम अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें हमारे दिमाग के अंदर, हमारी जहन के अंदर एक भय आ जाता है, फियर आ जाता है, और उसकी वजह से हम हमारे जीवन में सफल नहीं बन पाते। इसलिए आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी किस्म का खौफ नहीं रखना। यदि आपको अपने जीवन में तरक्की करनी है तो किसी भी किस्म का डर नहीं रखना अपने जीवन में। इस पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल साझा करना चाहता हूं, ए वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑन दिस। आप में से कितने लोगों ने स्टीवन कवी का नाम सुना है? किसी ने सुना है स्टीवन कवी का नाम? वो बहुत ही अमेरिका के बहुत ही मशहूर लेखक हैं और उन्होंने एक
बुक लिखा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसमें उन्होंने रियल लाइफ सिनेरियोज को आलेखित किया। उसमें वो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, अमेरिका में किसी एक इंसान को मृत्यु दंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मृत्यु दंड घोषित किया जाता है। तो फिर उनको मालूम ही था कि 7 दिन के पश्चात उनको ये मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो वो जो रिसर्चर्स थे, वो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि हम इस व्यक्ति पर कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में जब भी किसी को मृत्युदंड किया जाता है तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने यूएस जुडिशियल सिस्टम में से एक परमिशन ली कि हम इस भैया पर कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। तो उनको परमिशन मिले कि हम इस पर एक नया प्रयोग करना चाहते हैं। फिर जिसको मृत्युदंड देना था उनको पूछा गया कि भैया हम आपको इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं मारेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक में आपको 5-10 सेकेंड तक पीड़ा होगी, तो हम आपको इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए नहीं मारेंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि आपको एक जहरीला सांप काटेगा और तत्क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। विथ इन ए सेकेंड यू विल डाई, बिकॉज वो स्नेक इतना पॉइजनस है कि आपको तुरंत मार डालेगा। तो वो भैया जिसको ये जो अपराधी था, जिनको ये मृत्युदंड दिया गया, उन्होंने कहा ठीक है भैया, हमें पीड़ा नहीं करनी। तो वो भी सहमत हो गए और 7 दिन के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो जैसे ही 7वां दिन आता है तो उनको एक चेयर पर बिठाया जाता है और किसी एक बॉक्स में से एक जहरीले कोबरा को निकाला जाता है। और जो अपराधी था उनको मालूम था कि अब थोड़े ही समय में मुझे ये कोबरा काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो एक कमेंटेटर था, वो कमेंट्री दे रहा था कि स्नेक इज कमिंग वेरी क्लोज टू यू, स्नेक इज अप्रोचिंग यू। तो वो भैया भी देख रहे थे कि अब स्नेक बहुत करीब आ चुका है, थोड़ी ही सेकंड में आपको काटेगा और मार डालेगा। तो फिर वो अपराधी के बाजू में जो दूसरे इंसान थे उन्होंने कहा कि देखिए भैया, स्नेक आपको काटे, सर्प आपको काटे, ऐसा दृश्य हम आपको दिखाना नहीं चाहते। इसलिए उनकी आंखों पर एक घनी पट्टी बांध दी, एक पट्टी बांध दी, ताकि वो अपराधी को ये मालूम न पड़े कि सर्प कब उनको काटता है। तो जैसे ही सांप बहुत करीब आता है, अब तो वो देख नहीं सकते, उनको कहा जाता है कि अब सांप बहुत करीब आ चुका है और 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको काटेगा और आप तुरंत मर जाएंगे। और जैसे ही उसको कहा जाता है कि अब देखिए सांप ने आपको काटा, तुरंत ही एक कोई दूसरा इंसान आता है और सांप को दूर कर लेता है और ग्लूकोज का इंजेक्शन उसको दे देता है। उस बंदे को क्या देता है? ग्लूकोज का इंजेक्शन देता है। सर्प नहीं काटता। लेकिन आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्टन। जैसे ही उसको ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है, उस व्यक्ति की वही मृत्यु हो जाती है। सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, अरे भैया, इसको तो ना ही सर्प ने काटा है, ना ही इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, ग्लूकोज से इंजेक्शन से ये भैया कैसे मर गए? उस पर पूरी जांच पड़ताल की जाती है, पूरी तफ्तीश की जाती है। तो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि उनके खून के अंदर जहर मिल गया था। क्या? पॉइजन वॉज मिक्स्ड इन हिज ब्लड। अब मेरा आपको ये प्रश्न है, उनको ना तो सांप ने काटा है, ना ही इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, ना ही जहर का इंजेक्शन दिया है, उनको तो ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया गया था। तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जहर आ गया था। क्या? उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये सोच लिया था कि मुझे सर्प ने काटा है, ग्लूकोज का इंजेक्शन नहीं दिया। आप यकीन कीजिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कितनी शक्ति है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि वो जहर को भी अमृत में बदल सकता है और ग्लूकोज के पानी को भी वो जहर में तब्दील कर सकता है। वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। इसलिए मेरे कहने का सार ये है कि यदि आपके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप डर जाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए कभी भी जिंदगी में डरना नहीं है। देखिए, चुनौतियां तो हमारे जीवन में भी आती है, आपके जीवन में भी आएगी, कठिनाइयां आपके जीवन में आती है, हमारे जीवन में भी आती है, लेकिन उनसे कभी भी डरना नहीं है। इससे विपरीत में आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप सभी मीराबाई के नाम से बखूबी परिचित होंगे, राइट? मीराबाई को क्या दिया गया था? पयस के अंदर, दूध के अंदर उनको जहर मिलाया गया था।
वो राणा जी ने उनको पयस के अंदर जहर मिला दिया था। मीराबाई भी इस बात से परिचित थे, लेकिन मीराबाई ने क्या किया, उस जहर को अमृत समझकर, भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद समझ उन्होंने इस जहर का सेवन किया। तो वो जहर भी भगवान श्री कृष्ण उनके लिए अमृत में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जहर नहीं था। क्या था? उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण का भोग समझकर, भगवान श्री कृष्ण की प्रसादी समझकर जहर का सेवन किया, तो वो जहर भी अमृत हो जाता है। इसलिए सब आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, सब आपके माइंड का खेल है। यदि आपका माइंड बलवान है तो कभी भी आपको दुख नहीं आएगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में डरना नहीं है, सभी चुनौतियों का सामना करना है, तभी आप अपने जीवन में सफल बन पाएंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करना चाहेंगे। हमने एक गोल के विषय में बात कर ली, हार्डवर्क के विषय में बात कर ली, सेल्फ कॉन्फिडेंस के विषय में बात कर ली, अपने जीवन में फियर नहीं रखना है उनके विषय में बात कर ली। लेकिन अब हम इस प्रवचन को थोड़ा मोड़ देंगे और हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इंटरनेट के विषय में, सोशल मीडिया के विषय में, जिन्होंने हम सभी की जिंदगी को तबाह कर दिया है। राइट? आपके पास चाहे कितना भी हार्डवर्क होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी, लेकिन यदि आप इंटरनेट और सोशल मीडिया के लत में पड़ गए तो समझो मर गए। आपको इस व्यसन से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। इसलिए इससे बहुत ही सावधान रहना है। ठीक है ना? देखिए, आज हिंदुस्तान की 65% आबादी 35 की उम्र से कम है। हिंदुस्तान की 65% आबादी 35 की उम्र से कम है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, लेकिन कम नसीब उस युवा पीढ़ी में आज ऑस्टियोपोरोसिस का रोग हो चुका है। सबकी हड्डियां खोखली होने लगी है और इसका प्रमुख सबब है इंटरनेट का दुरुपयोग। इंटरनेट ने आज सभी युवाओं को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। आप देखेंगे तो सब लोग पूरे दिन सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ही डूबे हुए हैं। यू विल बी flabbergasted to hearken that internet and social media has completely disrupted, dismantled, demolished, devastated, annihilated, pulverized, and shattered the lives of millions of people, from teenagers to golden ages, from juveniles to geriatrics, from maids to lads, from prenuptials to weddeds, and from illiterates to erudites. Internet has drastically and blisteringly succumbed the lives of millions of people. आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि हिंदुस्तान में 54% कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने दिन की शुरुआत इंटरनेट से करते हैं और दिन का अंत भी इंटरनेट से ही करते हैं। दिन में जैसे ही उठते हैं व्हाट्सएप को देखते हैं, यूट्यूब को खोलते हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि आपके व्हाट्सएप के मैसेज में 90% जितने मैसेज आते हैं ना, वो सुबह में वो गुड मॉर्निंग वाले गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं। कोई आपको पर्सनलाइज मैसेज नहीं देता है, लेकिन फिर भी लोग इतने उलझे हुए रहते हैं कि इससे बाहर ही नहीं आते। सुबह उठते ही यूट्यूब शुरू कर देते हैं और रात को सोते पहले ये रील देखी, ऐसे ऐसे ऊपर ही स्क्रॉल करते जा रहे हैं। ये स्क्रीन देखी, ये एक्टर को देखा, ये एक्ट्रेस को देखा, ये स्पोर्ट्समैन को देखा, तो आपके स्वप्न में वही आएंगे। सही बात है ना? वो एक्टर और एक्ट्रेस आपको क्या देने वाले हैं? ये 2 कौड़ी के जितने भी ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, उनका काम है अपने शरीर की नुमाइश करना, अपने जिस्म की नुमाइश करना। उनको देखकर आपको क्या मिलेगा? उस संस्कार के अतिरिक्त और आपके जहन में आएगा? सब लोग उनको देखने में उलझे हुए रहते हैं। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि ए नॉर्मल पर्सन ओपन्स हिज फोन 2600 टाइम्स इन ए डे। नॉर्मल इंसान दिन में 200 बार अपने फोन को अनलॉक करता है। नॉर्मल इंसान ही कैन नॉट स्टे मोर देन 2 मिनट्स विदाउट ए फोन। ये इंडिया के मैं स्टेटिस्टिक्स आपके साथ साझा करता हूँ।
कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट 2 मिनट से ज्यादा मोबाइल फोन से नहीं रह सकता। मोबाइल फोन के बिना 2 मिनट से अधिक इंडिया में कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं रह सकते। आप सोचिए कितने बर्बादी का मार्ग है। आप ये सोचेंगे कि यदि हम सोशल मीडिया का, हम इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे तो बेचारे सोशल मीडिया का क्या होगा। अरे भैया, बेचारा तो आप हो जाएंगे यदि सोशल मीडिया का उपयोग करते रहेंगे। तो आप ये सोचते कि हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, हम इंटरनेट का उपयोग करता है, लेकिन सोशल मीडिया आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है। और ये सबसे ज्यादा कैसे होता है आप जानते हैं? सभी जगह पर ये इश्तिहार किया जाता है कि भाई फ्री इंटरनेट, फ्री 5G इंटरनेट। तो हमारे लोग, जितने भी मूर्ख लोग हैं, वो सोचते हैं कि अपने आप को खुशकिस्मत समझकर फ्री इंटरनेट का उपयोग करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि अरे भैया, इंटरनेट फ्री में है लेकिन जीवन तो आपका है ना, समय आपका है, शक्ति आपकी है, जीवन आपका है। इंटरनेट फ्री में है। और आप देखेंगे ना तो अक्सर लोग इंटरनेट का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं? कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, सदविचार सुनने के लिए, पूरी दुनिया की गंदगी चाटने के लिए लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि इंटरनेट फ्री में है तो चलिए मशहूर इसका उपयोग कर ले। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपको है, एनीथिंग दैट इज फ्री डज नॉट नेसेसरीली मीन इट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन लाइफ, राइट? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी मार्केट में गए, किसी मंडी में गए, किसी बाजार में गए और वहां पर लिखा होगा फ्री पॉइजन। क्या? फ्री पॉइजन। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझकर, अरे भैया फ्री पॉइजन है, चलिए पी लीजिए जितना पीना है, गुड गुड का आप पी लेंगे, फ्री पॉइजन है पी लीजिए ना। क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपको मालूम है वो पॉइजन है, दैट इज पॉइजन। तो आप फ्री समझकर भी कभी भी फ्री पॉइजन पिएंगे? एक एक घूंट अमृत समझकर पिएंगे? तो इंटरनेट का ये शब्द, इंटरनेट के आगे जब आप देखते हैं फ्री इंटरनेट, तो आप क्यों इतना आस्वादन करते हैं? मेरे हिसाब से पॉइजन से भी 1000 गुना खतरनाक है फ्री इंटरनेट। क्योंकि पॉइजन पीने से सिर्फ आपका शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट का दुरुपयोग करने से आपके जन्मों जन्म खत्म हो जाएंगे। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने से आप जीते जी मर जाएंगे। पॉइजन पीने से तो आप सीधे ऊपर चले जाएंगे, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने से आप जीते जी मर जाएंगे। और मरने के बाद भी आपका अवतार कौन सी योनि में आए वो तो भगवान जाने। इसलिए इंटरनेट का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। ये इंटरनेट का दुरुपयोग कैसी चीज है जानते हैं आप? आपने कभी चूहे को काटते हुए देखा है? चूहा काटता है, फिर फूंक मारता है, फिर काटता है, फिर फूंक मारता है, राइट? पूरी रात जब वो इंसान सोता है तो चूहा काटता रहेगा और फूंक मारता रहेगा, काटता रहेगा और फूंक मारता रहेगा, और सुबह उस व्यक्ति को मालूम भी नहीं होगा कि उसकी पूरी अंगुली कट गई हो। वैसे ही इंटरनेट हमारे जीवन को ऐसे ही तबाह कर देता है। आप सोचेंगे कि भैया मनोरंजन मिलता है, चलिए पढ़ने से थक गए तो 5 मिनट देख ले, ये करीना कपूर क्या करती है, ऐश्वर्या राय क्या करती है, ये एक्टर क्या करता है, लेकिन वो आप पूरी जिंदगी आपको तबाह कर देता है। इसलिए इंटरनेट से बच के रहना है। ये एक ऐसा एडिक्शन है, एक ऐसा इंस्लेवमेंट है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, आपकी पूरी जिंदगी को चौपट कर देगा। ये अल्कोहल और ड्रग्स के एडिक्शन से भी कई गुना खतरनाक है। यदि आप इसके शिकंजे में फंस गए, यदि आप इसके गुलाम हो गए, तो आपको बर्बादी के मार्ग से कोई भी बाज नहीं रख पाएगा। बदनामी, बेदर्दी और बर्बादी आप पर शिकंजा कसेगी, आप जीते जी सड़ जाएंगे। इंटरनेट आपकी सफलता को 80% कम कर देता है। आपकी सफलता के चैंस को इंटरनेट का दुरुपयोग 80% कम कर देता है। सोशल मीडिया आपकी एनर्जी लेवल्स को 95% ड्रेन कर देता है। आपका स्वभाव कायर बन जाएगा, आप बार बार बौखला जाएंगे, आपका स्वभाव एग्रेसिव हो जाएगा। रिसर्च इंडिकेट्स दैट पीपल हु यूज मोर देन 3 आवर्स ऑफ सोशल मीडिया पर डे, उनका स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, उनको गुस्सा बहुत आ जाता है। रिसर्च ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो लोग दिन में 2 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स खत्म हो जाता है। आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि आपके जीवन में ऐसा आलम आएगा कि आप जीते जी मर जाएंगे। आपके इर्द गिर्द में कोई रहने के लिए पसंद नहीं करेगा,
और आप भी किसी के इर्द गिर्द में रहने के लिए पसंद नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया ऐसा एक भयंकर शत्रु है, इसलिए सदैव आपको इससे बच के रहना है। मैं आपको इस पर एक रियल रिसर्च आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 10,000 कॉलेज स्टूडेंट्स पर ये रिसर्च किया जाता है कि जो लोग दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, उन पर एक रिसर्च किया गया था। तो आप उसके रिजल्ट सुनकर अचंभित हो जाएंगे। पीपल हु यूज मोर देन 2 hours पर डे ऑन द सोशल मीडिया, देयर कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स गोज डाउन बाय 72%। उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स 72% कम हो जाता है। उनकी मेमोरी लेवल्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों 66% कम हो जाती है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल्स 82% कम लेवल 82% कम हो जाता है। उनका जजमेंटल पावर, ये सही है ये गलत है, वो 67% कम हो जाता है। बिकॉज आपका जजमेंटल पावर, देखिए व्हेन द एमिगडेला, आपके दिमाग में एक एमिगडेला होता है, वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कम कर देता है जब आप इंटरनेट का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं, और आपका फोकस लेवल्स 56% कम हो जाता है सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने से। इसलिए यदि आपको जिंदगी में बच के रहना है तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग से आपको अपनी जिंदगी को बचा के रखना है, तभी आप अपने जीवन में सफल बन पाएंगे। और अंत में मैं सबसे महत्वपूर्ण एक बात करना चाहूंगा, फिर इस प्रवचन का हम अंत करेंगे, वो है भगवान पर अटूट विश्वास। Having faith in God. And when I talk about faith in God, I'm not talking about mediocre or ordinary faith. I'm talking about extraordinary faith in God. I'm talking about unwavering, unfaltering and unyielding faith in God. भगवान पर अडिग विश्वास रखना, अटल विश्वास रखना, अचल विश्वास रखना और अनवरत भगवान पर विश्वास रखना। It is the most significant and exigent thing in life if you want to succeed in your life. देखिए आजकल लोग कहते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, I have seen many people in my life who very arrogantly, very pompously and very swaggeringly say, I don't believe in God, I believe in science. ऐसे बहुत मूर्ख लोग मैंने अपनी जिंदगी में देखे जो गर्व के साथ कहते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता, मैं साइंस में मानता हूँ। इडियट, तो बैठा रहा, इठलाते हुए बंद हो जाए। मैं आपको आई कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ मोर देन 100 फेमस एंड प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट हु बिलीव्ड इन गॉड, फ्रॉम सर आइजैक न्यूटन टू एल्बर्ट आइंस्टाइन टू गैलीलियो गैलीली टू एपीजे अब्दुल कलाम, थॉमस एल्वा एडिसन, जगदीश चंद्र बोस। all of these scientists very staunchly, very avidly, very stalwartly believed in God. और इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप सब अब्दुल कलाम के नाम से तो बखूबी परिचित होंगे। I very strongly, very vivaciously and very vigorously recommend all of you to read his biography. उनकी बायोग्राफी में से आपको हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन और भगवान पर कैसा विश्वास रखना है, उनकी बायोग्राफी पढ़ने से आपको मिलेगा। इस बायोग्राफी इज द एपिटमी ऑफ हार्ड वर्क, रेजोल्यूशन एंड स्टाउंट फेथ इन गॉड। जब एपीजे अब्दुल कलाम छोटे से थे, व्हेन ही वाज 19 years old, तो उनकी जहन में एक स्वप्न था कि मुझे नेवी का पायलट बनना है। क्या बनना है? नेवी का पायलट बनना है। तो वो देहरादून में एग्जाम देने के लिए गए, अपनी एग्जाम देने के लिए गए। लेकिन एग्जाम का नियम ऐसा था, उसका उसूल ऐसा था कि पहले 8 व्यक्ति को ही उसमें सिलेक्ट किया जाएगा। 8 व्यक्ति से आगे जो आएगा उसके पीछे उन सभी को कट ऑफ किया जाएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ही विश्वास था, बहुत ही जज्बा था कि एक दिन उनको नेवी का पायलट बनना है। तो वो एग्जाम देने के लिए गए और एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली उनका 9वां स्थान आया। ही केम एट द 9th पोजीशन और वहां से कट ऑफ हो गया। देखिए हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, कभी कभार आप सोचते हैं कि मुझे 90% लाना है, 90 मार्क्स लाना है, लेकिन 1% की वजह से आप कम रहते हैं, 1%, 1 मार्क की वजह से आपका एडमिशन कट ऑफ हो जाता है। होता है ना हमारे जीवन में ऐसा। तो अब्दुल कलाम के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। वो 9th जगह पर आए, तो अब वो नेवी के पायलट नहीं बन सकते, इसलिए उनका दिल बहुत ही उदास हो गया।
बहुत ही मायूस हो गए वो। तो वो फिर हरिद्वार में जाते हैं और गंगा जी के प्रति उनको बहुत आस्था थी, मुसलमान थे लेकिन गंगा जी के प्रति बहुत आस्था थी। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं गंगा जी के श्री चरणों में ही मेरी जिंदगी को समाप्त कर दूंगा। उन्होंने सुसाइड का विचार किया कि अब मेरी जिंदगी को मुझे यहाँ ही समाप्त करना है। क्यों भैया? तो उन्होंने सोचा कि मेरी जिंदगी का जो स्वप्न था नेवी का पायलट बनना वो पूरा नहीं बन सका, इसलिए मुझे मेरी जिंदगी को यहाँ पर ही समाप्त करना है। तो वो अपनी जिंदगी को समाप्त करने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में कोई एक संत उनको देख लेते हैं और संत जैसे ही उनको देखते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि ही इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। तो तुरंत ही उनको रोकते हैं और बुलाते हैं, बेटे तू क्या करने जा रहा है? अब्दुल कलाम बताते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं कि मुझे नेवी का पायलट बनना था लेकिन मेरा स्वप्न साकार नहीं हुआ, तो अब मुझे आत्महत्या करनी है। तब वो संत अब्दुल कलाम को ये श्लोक सुनाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। वो संत अब्दुल कलाम को समझाते हैं कि बेटे तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति करना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तूने बहुत मेहनत की फिर भी भगवान ने तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिया, तो भगवान आपके जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, भगवान आपको और भी आगे ले जाना चाहते हैं, भगवान आपके पास ऐसा कुछ कार्य करवाना चाहते हैं कि आप जो नेवी का पायलट सोचता उसके भी आगे भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। फिर अब्दुल कलाम को संतों के प्रति बहुत आस्था थी, तो उन्होंने आत्महत्या करना रहने दिया और फिर 20 और 25 साल के बाद अब्दुल कलाम इज कंसिडर्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राइट? यदि वो नेवी के पायलट बनते तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनते। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ इंडिया, राइट? आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि मोर देन 48 यूनिवर्सिटीज ने अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट डिग्री दी है। मोर देन 48 यूनिवर्सिटीज ने, वो जहां पर भी जाते थे सभी यूनिवर्सिटीज वाले उनको डॉक्टरेट देना चाहते हैं। क्यों भैया? तो अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट देने से उनकी यूनिवर्सिटी की भी आन शान बढ़ जाएगी, तो सभी लोग उनको डॉक्टरेट देना चाहते थे। और फिर 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति बने, और जैसे ही राष्ट्रपति बने क्या हुआ आप जानते हैं? भारत के नेवी के हेड, एयरफोर्स के हेड और आर्मी के हेड, तीनों के हेड उनको सलाम करते थे। देखिए, यदि वो नेवी के पायलट ही बने हुए होते तो कोई उनको सलाम करता, लेकिन आज नेवी पायलट के हेड्स भी उनको सलाम करते हैं, एयरफोर्स के भी हेड उनको सलाम करते थे और आर्मी के भी हेड उनको सलाम करते थे। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपने कड़ी मेहनत की फिर भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिला, तो भगवान पर विश्वास रखना कि वो जो करते हैं वो मेरी अच्छाई के लिए ही करते हैं। यदि आपको हार्डवर्क करने के बाद भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिला, तो भगवान पर 100% विश्वास रखना। देखिए, लोग क्या सोचते हैं मालूम है? कि हम भगवान पर विश्वास रखेंगे तो भगवान हमारी सभी मंशाएं पूर्ण करेंगे, भगवान हमारी सभी ख्वाहिशें पूर्ण करेंगे, भगवान हमारे सभी सपने पूर्ण करेंगे, हमारी सभी हसरतें पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभार हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारी हसरतें कभी कभार हमारे हित के लिए नहीं होती, कभी कभार हमारी इच्छाएं हमारे हित के लिए नहीं होती, और वो भगवान बखूबी जानते हैं। इसलिए भगवान ऐसे हमारे जीवन में होते नहीं है। भगवान पर विश्वास रखना, इसका अर्थ ये है कि वो जो करते हैं वो मेरी अच्छाई के लिए करते हैं, भगवान जो करते हैं वो मेरी भलाई के लिए ही करते हैं, मेरे हित के लिए ही करते हैं। इस वाक्य पर विश्वास रखना वो भगवान पर अटूट विश्वास है, वो भगवान पर अटूट विश्वास है। देखिए, मसले और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, मसले और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, कठिनाइयाँ कामयाबी की सच्चाई है। खुदा ने यह वादा कभी नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, खुदा ने कभी यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, खुदा ने यह वादा भी नहीं किया था कि जिंदगी भर
फूलों से भरी राहें मिलेगी। खुदा ने यह वादा भी नहीं किया था कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं होंगे, और सुकून है तो दर्द नहीं होगा। लेकिन खुदा ने यह वादा जरूर किया था कि यदि आप उन पर 100% एतबार करेंगे तो वो आपको जिंदगी में आने वाली सभी कठिनाइयों से बखूबी बाहर निकालेंगे। खुदा ने यह वादा जरूर किया था। कांटों पर चलकर आपको फूल मिलेंगे और विश्वास पर चलकर आपको भगवान मिलेंगे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि अनेक भयंकर रोगों को नष्ट कर सकती है, जिस तरह थोड़ी सी औषधि अनेक भयंकर मर्जों को नष्ट कर सकती है, ठीक उसी तरह भगवान पर थोड़ा सा भी विश्वास अनेक भयंकर कठिनाइयों को नष्ट कर सकता है। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दे, अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दे, क्योंकि जितना आप जीवन भर नहीं कर सकोगे उतना वह एक क्षण में कर सकते हैं। इसलिए भगवान पर 100% विश्वास रखना। गॉड हैज ए प्लान, ट्रस्ट इट, लिव इट एंड एंजॉय इट। व्हेन यू रन अलोन इट इज कॉल्ड ए रेस। जब आप अकेले दौड़ते हैं ना तो उसको हम रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस कहते हैं। When you run alone, it is called a race. But when God runs with you, it is called a grace. How wonderful that is. इसलिए add G of God to your race and it will become a grace. How wonderful that is. इसलिए भगवान पर 100% विश्वास रखना, वो आपको हर क्षण सफलता देंगे। आप चाहे देखिए, आपके जीवन में अब अंत में मैं बात करना चाहूंगा कि आपके जीवन में हार्ड वर्क होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, जीवन में लक्ष्य भी होगा, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं होगा तो कभी भी आप जिंदगी में सफल नहीं बन पाएंगे। इसलिए भगवान पर 100% विश्वास रखना कि वो जो करते हैं वो मेरे हित के लिए ही करते हैं। तब आप अपनी जिंदगी में सफलता को चुन सकेंगे। सफलता आपका कदम चुमेगी जब आप भगवान पर विश्वास रखेंगे। अंत में हमें यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता हुई। इट वॉज ए मैग्नानिमस डिलेक्टेशन being in front of all the healthy, dynamic, vivacious, vigorous and Promethean students. अंत में हम आपको विनम्रता पूर्वक अपितु गंभीरता से ये निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आज आप इस प्रवचन में किसी एक बात को भी अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो आपके जीवन में वाकई इनकिलाबी तब्दीली आएगी। आप किसी एक बात को भी अपने जीवन में चयनित करके अमल करेंगे तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेटिव रेवोल्यूशन आएगा। इसलिए आई कैन वाउच फॉर यू दैट प्लीज हैव स्टाउट फेथ इन गॉड। हम भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मे लॉर्ड परपेचुअली कीप यू गाइस बस्टलिंग, थ्राइविंग एंड प्रॉस्परस। May the dauntless refuge of God keep you guys perpetually cherished. May He bestow you the great strength and fortitude to scuffle all the impediments in your life. Jai Sri Swaminarayan, Jai Sri Krishna, and Jai Sri Ram to everyone.